तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त चंद्रशेखर भोयर आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे परमात्मा 1435 लिरिक्स यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं हर बार कुछ नए विषय पर एक नया वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। और अभी हमारे जो 42 दिन के त्याग के कार्य यानी आत्मशुद्धिकरण के कार्य जो 12 साल के बाद आए थे, वो हम सभी अच्छी तरह से घड़ा चुके हैं। कुछ कुछ सेवक लोग हैं वो शायद विफल भी होंगे, कुछ सफल भी हुए होंगे, वो तो सब बाबा को मालूम है। जिनके जैसे उन्होंने कर्म किए हैं, जैसे उन्होंने काम किए हैं, उसके हिसाब से सबको बराबर फल मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि देने वाला आखिर वो है। हम तो सिर्फ क्या है, कर्म करता है, बराबर है कि नहीं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि काफ़ी घरों में बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तान तनाव, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, ऐसे बहुत सारी जो क्रिटिकल इलनेस है, साधारण इलनेस है, जिसके लिए हम दवाई खाना मतलब खाने से ज़्यादा हम दवाई को वैल्यू दे रहे हैं। जबकि हमारे इस पूरे शरीर को अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छा खाना खिलाने की ज़रूरत है। उसके बदले हम उसी जगह पर हम क्या खा रहे हैं, दवाइयाँ दोस्तों। दवाइयाँ खाने से हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर तो नासीवंत है, एक ना एक दिन ये मिट्टी में मिल जाने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या है, वो है आत्मा। और उस आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हमने 12 साल के बाद त्याग घड़ाए है दोस्तों। तो ये कैसे घड़ा है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को भगवान बाबा हनुमान जी के जरिए दिए गए आदेशों के अनुसार, राइट। यानी हम बाबा के शब्दों के अनुसार इस कार्य को घड़ाए हैं। तो उसमें क्या चेंजेस था, चेंजेस कुछ भी नहीं। जो हम जब कच्चे में थे, कच्चे में बाद में फिर हमने त्याग के कार्य घड़ाए 42 दिन के, सेम वही थे। बस कुछ कुछ सेवकों के मन में परिवर्तन आ चुका था, और वो परिवर्तन की वजह से कुछ कुछ सेवक कार्य घड़ाने में सफल हो नहीं पाए। कुछ कुछ सेवक भ्रमित होने लगे। उसी के कारण इस मार्ग के सेवकों में कम से कम कितने सेवक इस त्याग के कार्य में सफल हुए, ये मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं। ये पूरी जानकारी है भगवान बाबा हनुमान जी को और हम सब के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके सामने रखने से पहले मैं बता दूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल विषय पर बनाने जा रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो हर घर की समस्या को हल कर सकता है, और इतना ही नहीं तो हर घर की बीमारी भी दूर कर सकता है। हर घर का मानसिक तान तनाव, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, बदन दर्द करना, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं की जड़ है आज का ये वीडियो दोस्तों। और ये वीडियो इसीलिए मैं इस स्पेशल विषय पर बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, आज हम बात क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी की जो करोड़ों लोगों के दिल की धड़कनों से जुड़ी है दोस्तों। करोड़ों लोगों के दिल के धड़कनों से जुड़ी है, और उस विषय का, उस बीमारी का नाम है, क्या आप जानना चाहोगे इस बीमारी का नाम क्या है? जानना चाहोगे सच में? और ये क्यों होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बीमारी कैसी हमारे घर में, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, एंट्री करती है, वो भी बताने वाला हूँ। और इसके मूल कारण क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ। और इतना ही नहीं तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इन्होंने दिए हुए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियमों के आधार पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिए हुए कार्य प्रणाली और समाधान, इस बीमारी से समाधान कैसे पाएंगे उसका उपाय भी बताने वाला हूं दोस्तों। उस बीमारी का नाम है हाई बीपी। हाई बीपी, देखिए शब्दों में क्या है, हाई हाई, हम बोलते हैं ना हाई, कैसे हो, हाउ आर यू।
तो हम बीमारी को क्या कर रहे हैं, शुरुआत देखिए हाई बीपी। तो आज हम देखने वाले हैं हाई बीपी। और हाई बीपी का मतलब सभी को मालूम है, क्योंकि आजकल हर घरों में पाई जा रही है, हर दिल की धड़कन बन चुकी है। उच्च रक्तचाप, और उसका समाधान कोई आम उपाय नहीं है दोस्तों। हम सभी के महान सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी द्वारा दिया गया दिव्य, सरल और संपूर्ण समाधान आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाई बीपी सिर्फ एक बीमारी नहीं दोस्तों, एक जीवन शैली की गड़बड़ी है। पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि हाई बीपी मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी जीवन शैली की, हमारे सोच की एक गड़बड़ी है, मतलब असंतुलन है। क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं? ये लक्षण है दोस्तों, ध्यान में रखना। बीपी के लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ। क्या आपको अक्सर चक्कर आते हैं? क्या आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या दिल जोर से धड़कने लगता है, इस तरह लाग बोलते उसको? या तो सतर्क हो जाइए। जैसे ये जो मैं आपको दो कारण बताया हूं, अक्सर चक्कर आना, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, जोर जोर से दिल धड़कना, ये लक्षण जिन व्यक्तियों में दिखते हैं उन्हें सतर्क होने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। हाई बीपी सिर्फ खून का तेज बहाव नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है आपके शरीर और मन में चल रहे संघर्ष की। ये क्या है? चेतावनी है आपके शरीर और मन में चल रहे संघर्ष की, एक चेतावनी है दोस्तों। उसी का नाम है हाई बीपी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं, शरीर का रोग आत्मा की असंतुलन की पहचान है। हमारे सदगुरु क्या बोलते हैं? हमारे महान सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी क्या बोलते हैं कि शरीर का रोग, इस शरीर का रोग आत्मा की असंतुलन की पहचान है। उसमें कुछ कारण और भ्रम भी है। हाई बीपी के पीछे कुछ सच्चाइयाँ, हाई बीपी के पीछे की कुछ सच्चाइयाँ भी हम जानना चाहेंगे। क्या आप जानना चाहोगे कि उसकी सच्चाइयाँ क्या है? हम सोचते हैं कि हाई बीपी केवल नमक ज़्यादा खाने से या मोटापे से होता है। हाई बीपी केवल नमक ज़्यादा खाने से या मोटापा इस कारण होता है, लेकिन बाबा जुमदेव जी के अनुसार ये केवल सतह के कारण है, मतलब ऊपर ऊपर के कारण है। अंदर आज तक डॉक्टर भी जा नहीं पाए दोस्तों, लेकिन हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी अंदर तक सोचते हैं। इसीलिए बोला है, हर मानव जाति के अंदर एक भगवत की एक ज्योत है, वो है आत्मा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं असल कारण, इस हाई बीपी का असल कारण क्या है। असल कारण क्या है? चिंता, क्रोध, लालच और जीवन से असंतोष। जिन व्यक्तियों के परिवार में चिंता है, क्रोध है, लालच है और वो अपने जीवन से असंतुष्ट है, यही कुछ कारण ऐसे हैं जो हाई बीपी के मुख्य कारण होते हैं। और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे आज की जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, रोज रोज की भागदौड़, चैन से न खाना, ना सोना, ना पीना, न शांति से बैठना, यही बनाते हैं हम शरीर के अंदर एक अदृश्य ज्वालामुखी, जिसे हम कहते हैं हाई बीपी। राइट दोस्तों। सो बाबा जुमदेव जी का 5 स्तरीय समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जानते हैं कि बाबा जुमदेव जी का दिया हुआ
वो समाधान क्या है जो ना सिर्फ बीपी को ठीक करता है बल्कि जीवन को भी संतुलित करता है दोस्तों, जो कि ना केवल बीपी को संतुलित करता है, कंट्रोल करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी संतुलित करता है। इतना पावरफुल फार्मूला मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं दोस्तों। कुछ ना कुछ बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे सभी नियरर डियरर हमारे सभी सेवक भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ये संदेश, ये बाबा का संदेश सभी सेवकों तक पहुंचे, सभी सेवकों के दिलों तक पहुंचे दोस्तों। उसमें हम पहला उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यदि डायरी पेन है आपके पास तो लिख भी सकते हैं, नहीं है तो इस वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हैं, उसका कोई पैसा देना नहीं पड़ता, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आपको यदि लगा कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, हम एनी टाइम आपके सेवा में हैं, क्योंकि हम बाबा के सेवक हैं। पहला उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको, पंच तुलसी जल। पंच तुलसी जल क्या है? 5 तुलसियों को मिला करके जिस जल को बनाया जाता है उसे पंच तुलसी जल कहा जाता है। तो 5 तुलसी मिलाकर जल पीने से ना सिर्फ शरीर की गर्मी कम होती है बल्कि हृदय भी शुद्ध होता है। देखिए, 5 तुलसियों को मिलाकर यदि उस जल को हम पीते हैं तो हमारी शरीर की गर्मी तो कम होती है, बल्कि हमारे हृदय की, हमारे हार्ट भी क्या होता है? शुद्ध होता है, जिसके लिए हमने अभी 12 साल का त्याग घड़ा है। 12 साल के बाद में अभी त्याग घड़ा है हमने 42 दिनों का आत्म शुद्धिकरण, है कि नहीं दोस्तों? तो ये था पहला उपाय। लेकिन इस उपाय को बनाते कैसे, उसके बाद हम जानेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए आप लिख लीजिए, 5 प्रकार की तुलसी, राम, श्याम, वन, नींबू, कपूर। सुबह खाली पेट 10 पत्तियां, हर एक की 2-2 पत्ती हमें लेना है, गुनगुने पानी में डालना है और 10 मिनट उसे पानी में ही भिगो देना है, वहीं पर रखना है और बाद में उसे छान करके पी लेना है। इसी का नाम है 5 तुलसियों से मिलाकर बना हुआ पंच तुलसी जल। इस पंच तुलसी जल को पीने से क्या फायदे होंगे? जैसे आपको ऊपर मैंने 2-3 फायदे बताया, फिर और बताना चाहता हूँ कि अभी हम बात करेंगे कि इस पंच तुलसी जल को पीने से क्या फायदे होंगे। हमारी नसें खुलती है, शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बीपी अपने आप कम हो जाता है दोस्तों। शरीर की गंदगी यदि बाहर निकल गई तो बीपी अपने आप लेवल में आ जाती है दोस्तों। उसके बाद मैं दूसरा उपाय जो बताने जा रहा हूं वो है त्रिकटु चूर्ण। ये त्रिकटु चूर्ण क्या है? कुछ लोग जानते हैं, आजीबाईचा बटवा, घरचा वैद्य, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों, लेकिन वो उसको एक्टिविटी में लाते नहीं, हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं। ऐसे क्या, इतने बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे होते क्या? लेकिन हमारे सदगुरु महान तेग बहादुर जी इन्होंने इस चीज को वैल्यू दिए हैं। आज भी हम आत्मबोल के जरिए सुनते हैं कि बाबा आत्मबोल के जरिए आज भी मार्गदर्शन करते हैं, कुछ फार्मूले अपने सेवकों को बताते हैं दोस्तों। दूसरा फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं वो है त्रिकटु चूर्ण। ये टोटली प्राकृतिक रक्त संचार नियंत्रक इसे कहा जाता है। त्रिकटु मतलब सौंठ, काली मिर्च और पिपली से बना हुआ मिश्रण, चूर्ण, उसे कहते हैं त्रिकटु चूर्ण। ये तीनों को मिलाकर, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना है, ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो शरीर के अंदर की सूजन, ब्लॉकेजेस और खराब खून को साफ कर देता है।
अभी हम काफ़ी देख रहे हैं समाज में काफ़ी लोग ब्लॉकेजेस, स्वेलिंग, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन कितना आसान उपाय है, लेकिन बोलते हैं ना पैसा आ गया है। जो काम 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में हो रहा है, लेकिन हमारे घमंड के कारण, हमारी पना हमें आ जाता है ना, इसके कारण हम अपने मेहनत का लाखों रुपया डॉक्टर के तिजोरी में डाल रहे दोस्तों। तो आपको मैं दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, कौन सा है? त्रिकटु चूर्ण। नाम में ही चमत्कार है दोस्तों। त्रिकटु का क्या मतलब क्या है? सौंठ, काली मिर्च और पिपली से बना हुआ चूर्ण। इसके फायदे कैसे हैं? ये तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना है, तीनों को मिश्रित करना है। और इसका उपयोग क्यों करेंगे हम? जो कि शरीर के अंदर की सूजन, ब्लॉकेजेस और खराब खून को साफ करता है दोस्तों। कितना आसान है। और ये इन तीनों चीज़ों को लेने के लिए कितना खर्चा आएगा? 20 से 25 रुपया। कितना सस्ता है। लेकिन नहीं, हमारे पास 25 लाख है है कि नहीं? तो आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसे हम कैसे लें। तीनों को बराबर मात्रा में पीस लें। रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद के साथ सेवन करना है दोस्तों। रोज सुबह आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद के साथ इसे सेवन करना है। इसके फायदे की हम बात करते हैं तो दिल की नसें मजबूत होती हैं। हमारी दिल की नसें मजबूत होती है, तनाव कम होता है और बीपी अपने आप संतुलित होती है दोस्तों। हम आगे तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये 2 उपाय तो हो गए। बाबा ध्यान विधि बताते हैं, यानी ध्यान विधि काय के लिए? मन की शांति। मन की शांति कैसे मिलेगी? मन की शांति ही हाई बीपी की दवा है। हमारे मन की शांति ही हाई बीपी की दवा है। कैसे है? अभी मैं बाबा ने विशेष ध्यान विधि बताई है। सुबह और शाम में सिर्फ 5 से 10 मिनट हम विनंती और प्रार्थना में देते हैं। और उसमें हम यदि मन लगाकर भगवत कार्य करते हैं, विनंती प्रार्थना बोलते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे सर पर जो वेट है, भारी वेट लेकर, भारी बोझा लेकर के हम जा रहे हैं, वो कुछ समय के लिए खाली हो जाता है। मतलब कितना आसान है। कितना पैसा लगा? कुछ भी नहीं, लेकिन पैसे है ना, पैसे है। आसान तरीका हम सभी को क्या लगता है? भारी लगता है। और भारी तरीका हमें आसान लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए घातक है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम जब सुबह और शाम विनंती और प्रार्थना करते हैं तो भक्ति में उस समय लीन हो जाइए। भक्ति में उस समय लीन हो जाइए। 4 तत्व क्या है, 3 शब्द क्या है, 5 नियम क्या है, और वो किस लिए हमारे जीवन में आए हैं, और हमने इस मार्ग का स्वीकार क्यों किए हैं, हमें उसे पालन क्यों करना है, ये ध्यान में रखना है। और एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, इस तरह से सुबह और शाम को विनंती और प्रार्थना करना है। एक चित्त, एक ध्येय, एक भगवान, यानी पूरे शांति के साथ में, तो आपकी हाई बीपी अपने आप शांत हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि हम भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे, अपने शरीर को भूल जाएंगे, अपने विचारों को भूल जाएंगे, अपनी सोच को भूल जाएंगे, हमारे घर में चलने वाले तान तनाव, डिप्रेशन सबको भूल जाएंगे। तो अपने आप हमारी हाई बीपी कंट्रोल हो जाएंगी। है ना गजब का तरीका दोस्तों। फ्री वाला, पैसे एक भी नहीं, कहाँ पैसे दिए, फ्री वाला है। इसके फायदे बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। फायदे क्या है? फ्री वाला फायदा है। फ्री में उपाय और फायदा अनेक बड़े बड़े फायदे। देखिए, ब्रेन वेव संतुलित होती है। ब्रेन की नसें है ना, ये संतुलित होती है। तनाव गायब हो जाता है। हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। यकीन मानिए दोस्तों कि बीपी
नीचे आ जाता है, मतलब हाई बीपी खत्म। पैसा लगा नहीं, लेकिन हम सुनेंगे तब ना, पैसा बहुत है। हमें सुनने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सिर्फ दुखी लोगों को मार्ग में लाकर छोड़ देने के लिए इस मार्ग का निर्माण नहीं किया, वो दुखी लोगों को अच्छी राह दिखाए है, उन्हें चलना सिखाए है और उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक आधार स्तंभ, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम दिए दोस्तों। चौथा उपाय क्या है दोस्तों, मैं आपके बताने जा रहा हूं, वो भी बिल्कुल आसान है, कोई पैसा नहीं लगता। सब माल डब्बे में। हमारे घर में आर्थिक समृद्धि आएगी कि नहीं? पैसा बचत जब होता है तो पैसा बचेगा तो हम कुछ बड़ा काम करेंगे कि नहीं? बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। दिनचर्या, हमारे दिनचर्या में सुधार लाना है। दिनचर्या कैसी होनी? नींद, भोजन, अच्छे विचार, ये हमेशा हमारे दिल में होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज में होना चाहिए, हमारी कृति में होना चाहिए दोस्तों। बाबा का कहना है सुबह सूरज के साथ उठो, यानी कि सुबह की 5:30 बजे की जोत हर दिन लगाओ। सादा भोजन करो, तले भुने मटन, चिकन, अंडे, ये वो अब बम के खा रहे, दुम दबा के खा रहे हैं, और फिर हम भी दुम दबा के ऐसे हो रहे, मोटे मोटे बड़े, क्या है। लेकिन दोस्तों उसी के कारण हमारी हाई बीपी बढ़ रही है, हमारी बीपी बढ़ रही है, चर्बी बढ़ रही है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं, और उसी के कारण ऐसी समस्या हो जाती है कि हमारे गर्दन की नसें, सर की नसें, हाथ पांव की नसें अपने वो खींचने लगती है खाने के लिए, क्योंकि उसे जो चीज चाहिए हम वो नहीं दे रहे, उसे हम क्या दे रहे हैं? चिकन, मटन, मांस, तले भुने, यानी हम क्या कर रहे हैं? मुंह की टेस्ट देख रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में कौन सी टेस्ट चाहिए वो नहीं देख रहे दोस्तों। तो चलिए मैं आसान तरीका बताने जा रहा हूं। चौथा, दिनचर्या में सुधार लाना है दोस्तों। सुबह सूरज के साथ उठो, सादा भोजन करो और दूसरों का बुरा मत सोचो। कितना आसान उपाय है, आसान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत कठिन है। हम सभी सेवकों के लिए बहुत कठिन है। सुबह सूरज के साथ उठो, सादा भोजन करो और दूसरों का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। बहुत कठिन है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारी सोच वैसी है। ये इतना आसान तरीका हमारे गुरु ने बताया है कि सुबह 5:30 बजे भक्ति में लग जाओ, भक्ति में मग्न हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, अपने आप को वहां पर उस भक्ति में झोंक दो। तो बाकी संभालने वाला हमारा कौन है? भगवान बाबा हनुमान जी है, दैवी शक्ति है, वो पूरा संभाल लेते हैं। यानी कि आप टेंशन फ्री। बीपी कैसी रहेंगी? कंट्रोल। बीपी कैसी रहेंगी? कंट्रोल रहेगी। और यही असली दिनचर्या है जो हर रोग से रक्षा करती है। ये क्या है? असली दिनचर्या है। सुबह उठना, 5:30 बजे उठना, बढ़िया आलिशान पूरा परिवार उठना, अगरबत्ती लगाना और सुबह से लेकर अपने कार्य को शुरुआत करना। उसमें हमें क्या मिलती है? शांति मिलता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, हमारा शरीर निरोगी हो जाता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, हमारा शरीर हेल्दी होता है, हेल्दी। सो दोस्तों, असली कारण आपको समझ में आ गया कि जो हर रोग से रक्षा करती है और वो है दिनचर्या में सुधार। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आसान और एक तरीका बताने जा रहा हूं जो महान तेग बहादुर जी ने बताया है, और वो है भक्ति का रस। सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी दवा, भक्ति रस। भक्ति में अपने आप को झोंक दो। नहीं हम चर्चा बैठक में जाएंगे, वो उधर मार्गदर्शन कर रहे सेवक, हम इधर बातें करें, इतनी बातों में पूरा हम बातों में रहते हैं, लेकिन हम उस चर्चा बैठक में काय के लिए गए हैं?
बातें करने के लिए, इसकी उसकी निंदा करने के लिए नहीं। लेकिन और हम फिर बोल रहे हैं अरे मेरा बदन दर्द कर रहा है, नींद नहीं हो गई, नींद नहीं हुई, बदन पूरा भारी भारी लग रहा है, मेरा ये तान तनाव डिप्रेशन बढ़ गया है, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसे है निकालो जाओ। जबकि महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने आसान सरल विधि बताई है, तरीका बताया है, बस उसका हमें क्या करना है, पालन करना है। जो हमने पहले दिन किए थे, याद करो पहला दिन जब हम भटक 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 के थक गए थे, तब मैं भटका था दर दर, मैंने खाया कहीं ठोकर, नहीं कोई दौड़ आया, मैं सब कुछ छोड़ आया, नहीं कोई दौड़ आया, मैं सब कुछ छोड़ आया। मैं भटका था दर दर, मैंने खाया कहीं ठोकर, नहीं कोई दौड़ आया, मैं सब कुछ छोड़ आया, नहीं कोई दौड़ आया, मैं सब कुछ छोड़ आया। तो देखिए दोस्तों, पहला दिन याद करो, सेम उसे हमें अपने दिनचर्या में लाना है। तो पांचवा उपाय क्या है, भक्ति में अपने आप को झोंक दो, भक्ति में अपने आप को झोंक दो, उसमें तल्लीन हो जाओ, भक्ति रस का आनंद लो। अंत में बाबा कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेने से खून भी पवित्र हो जाता है। इसका भी अनुभव आपको पहले दिन आया है, मुझे भी आया है, हम सभी सेवक भाइयों को आया है कि भगवान बाबा हनुमान जी का जब हम नाम लेते हैं, बाबा हनुमान जी, तब हमारे पूरे दुख, जितने भी दुख दर्द होंगे पूरे खत्म हो जाते हैं दोस्तों। बिना इंजेक्शन, बिना सलाइन, बिना कैप्सूल, बिना टैबलेट, कितना आसान तरीका है। परमात्मा का नाम लेने से केवल खून भी पवित्र हो जाता है। ये साधारण वर्ड्स नहीं है, ये साधारण वर्ड्स नहीं है दोस्तों, इसे आप अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए। और हर दिन सुबह उठिए बाबा हनुमान जी, खाना खा रहे बाबा हनुमान जी, सोने से पहले बाबा हनुमान जी, काम की शुरुआत करने से पहले बाबा हनुमान जी, घर से निकलने के पहले बाबा हनुमान जी, किसी महान कार्य, हल्के कार्य को भी करने जा रहे हैं, किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, बाबा हनुमान जी से शुरुआत कीजिए दोस्तों, और चमत्कार देखिए, बीपी अपने आप खत्म हो जाएगी, बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, बीपी अपने आप संतुलित हो जाएंगी। कितने आसान तरीके मैंने आपको बताया दोस्तों, आसान 5 तरीके जो महान त्यागी बाबा जमदेव जी के जरिए हम सभी सेवकों को मिले हैं, लेकिन हम उसे भूल चुके। बीपी जैसी बीमारी को सिर्फ कम नहीं, खत्म कर सकता है ये हमारा भक्ति रस। भक्ति में हम जब मग्न हो जाते हैं, उसमें अपने आप को झोंक देते हैं, तो बीपी जैसी बीमारी को केवल कम नहीं तो जड़ से खत्म कर देता है दोस्तों। और बाद में हम सभी सेवकों को अनुभव है कि हम पहले इस मार्ग का स्वीकार कैसे किए। जैसे मैं अपने बताना चाहूँ तो मैंने इस मार्ग की शुरुआत क्यों किया, मेरे पिताजी ने इस मार्ग को स्वीकार किया, किसके लिए, मेरे लिए। मेरे पेट में बार बार दर्द होता था, जिसके लिए डॉक्टर तो थक चुके थे, फिर वो वैद्य वगैरह रहते तांदरी हिलाने वाले, उनके पास भी लाखों की प्रॉपर्टी चली गई, अनाज चला गया, दर दर भटक गए थे। उसके बाद जब थक गए तब इस मार्ग का स्वीकार किए, तो हम आज भगवान बाबा हनुमान जी, हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी, इनकी कृपा से आज आपके सामने ये विचार लेकर आए दोस्तों। है अनुभव, और आपको भी ऐसे काफी सारे अनुभव है कि हजारों भक्तों ने बाबा के बताए इन उपायों से बीपी की दवाइयां छोड़ दी है। बहुत ही आसान तरीका है। हजारों सेवकों ने, जब बाबा के सेवक है,
बाबा के बताए इन 5 उपायों से बीपी की दवाई या गोली खाना छोड़ दिए है। नो बीपी, नो टेंशन, और अब एक शांत, साधा और स्वस्थ जीवन जी रहे दोस्तों। यह उपाय न तो महंगा है न ही कठिन, बस जरूरत है नियत, श्रद्धा और नियमितता की। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई हाई बीपी से परेशान है तो हम सभी के महान सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के बताए ये 5 उपाय अपनाइए। हो सकता है आज ना सही, मगर कुछ ही हफ्तों में आप चमत्कार खुद महसूस करेंगे। और याद रखिए, शांति कोई गोली से नहीं मिलती। याद रखिए कि शांति कोई गोली से नहीं मिलती, वो आती है भक्ति, सेवा और सच्ची साधना से दोस्तों। तो ध्यान रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और आप यदि नए मेरे आप सभी के परमात्मा 435 लिरिक्स यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, उसके बाद आगे फॉरवर्ड हो। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट में बताइए और कमेंट में लिखिए बाबा हनुमान जी। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।